नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर आज रहेगी हमारी 20 दोस्तों, जिसके अंदर हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, कब स्थापना हुई, कितने सदस्य होते हैं, कितना इनका कार्यकाल होते हैं और लास्ट जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। संपूर्ण वीडियो के अंदर आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जो इतिहास विषय है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेपर फेस्ट के लिए एक या दो टॉपिक बचे हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी और साथ में राजनीति विज्ञान की अब तक की सभी क्लासों की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। उनके द्वारा आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। रही बात इनकी क्लासों की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक क्लास है, आप इसी प्रकार वहां से अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो चलते हैं मित्रों, संपूर्ण एक एक चीज को समझते जाएंगे। यह नहीं है कि सीधा हमने बता दिया कि इतने सदस्य होते हैं, इतना कार्यकाल होता है और इस प्रकार के प्रश्न आए। एक एक चीज कहां से शुरुआत हुई और कैसे और कब गठन हुआ राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो देखिए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद ने 1946 में श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों के प्रारूप की रचना के लिए एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया। समझना यहां से क्या कहना चाहता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, 1946 में उसने सामाजिक और आर्थिक परिषद है, उसने 1946 के अंदर किसकी अध्यक्षता में, एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों की प्रारूप जो रचना है उसके लिए एक आयोग बनाया था, मानवाधिकार आयोग दोस्तों। अब देखिए यहां पे आयोग ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की थी जून 1948 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। जो एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया था 1946 में, उसने अपनी विश्वव्यापी घोषणा है वो तैयार करके कब की थी, जून 1948 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। तो मित्रों यहां से देखिए, जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो मानवाधिकार थे, मानवाधिकार आयोग है, इसकी जो घोषणा थी और जो जो इसके अंदर सम्मिलित किए गए थे उनको क्या किया था, स्वीकार किया था। इसी दिन को हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मित्रों आगे देखिए, मानवाधिकार से वंचित देशों, यहां पर भारत में मानवाधिकार लागू नहीं हुआ है, तो देखिए मानवाधिकार से वंचित देशों के नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जनवरी 1995 से सन 2004 तक मानवाधिकार दशक घोषित किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान पटवार भर्ती में आया हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने मानवाधिकार दशक घोषित किया था। उसमें सीधा दिया था 1995 से 2004, 1994 से 2003, 1992 से 2002, इस प्रकार सीधा दिया था। तो आपको याद रखना है मित्रों। ये यहां पे रही मित्रों, बाकी की क्लासें आपने अटेंड नहीं किए तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है हर एक क्लास को अटेंड करें और विश्वास दिलाता हूं पेपर फेस्ट इसी प्रकार कंप्लीट करवाया जाएगा। आप अपने नोट्स है वो तैयार करते जाइए। हर एक छोटी क्लास आती है हमारी, तो उस क्लास के आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मित्रों जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक शेयर करो। जो भी साथी शेयर नहीं करते हैं तो आज समय निकाल के शेयर जरूर कर दे अपने मित्रों के पास। हर एक साथी के पास ये वीडियो है, उनकी लिंक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम भारत की। तो देखिए
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंदर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब हुआ है? 10 अक्टूबर 1993 में। किसकी अध्यक्षता में? रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से सीधा। ये नहीं है कि राज्य मानवाधिकार से आए, राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्य में एक मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के अनुसार कोई राज्य अपने राज्य के अंदर मानव अधिकार या मानवाधिकार आयोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकता है? धारा 21 के द्वारा दोस्तों। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यहां से देखना आप, पहला क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1999 में। जब अधिसूचना जारी हो गई है तो उसका क्या हो गया है? गठन हो गया है। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरएस प्री एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत विभाग के अंदर आया हुआ है, प्रवक्ता के अंदर यह क्वेश्चन, यानी कि किसी के अंदर तो आपको सीधी सन पूछी गई और किसी में तारीख भी पूछी गई है मित्रों, याद रखना है। तो जो स्थापना है वो तो हो गई थी 18 जनवरी 1999 को, और आयोग ने मार्च 2000 से कार्य शुरू किया था। जो राज्य मानवाधिकार है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इसने अपना कार्य है वो कब प्रारंभ किया है? मार्च 2000 से। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? यह पटवार एग्जाम, ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे बात हो गई कि सर सेकंड ग्रेड में कौन सा पूछा गया था? तो 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड में भी मानवाधिकार से प्रश्न आया था, जो हम आगे देखेंगे मित्रों। अब बात करें कार्यालय की, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है इसका कार्यालय। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो सचिवालय जयपुर में, जो सचिवालय के बारे में हमने पढ़ा है ना, वहां पर ही इसका कार्यालय स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन तो हो गया है। तो 1993 के अधिनियम के अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जो यह है, कौन कौन से प्रावधान है उनके बारे में हम देखते हैं मित्रों। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, इतनी लाइनों से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए, अध्यक्ष इसकी योग्यता उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो। योग्यता के अंदर क्या है? अध्यक्ष की जो योग्यता है, थोड़ा सा देखिए, अध्यक्ष की जो योग्यता है उसमें है कि उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो। सेवानिवृत्त, अगर पूर्व सेवानिवृत्त है, मुख्य न्यायाधीश है, तो उसको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मित्रों, जब राजस्थान के अंदर ये बना था राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। वर्तमान के अंदर क्या है वो आगे देखेंगे, ये हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। और 4 सदस्य, इनकी योग्यताएं क्या थी? उच्च न्यायालय के क्या हो? पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश है अगर तो वो सदस्य बन सकते हैं। उस राज्य में जिला न्यायाधीश रहा हो। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किसी भी जिले के अगर न्यायाधीश है तो वो सदस्य बन सकते हैं। 2 सदस्य वे होंगे जिन्हें मानवाधिकार के मामलों में क्या हो? जानकारी हो, वो सदस्य बन सकते थे। ये हम बात कर रहे हैं उस समय की जब
क्या था, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। लेकिन 2006 में संरचना संशोधित की गई। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, कुल 3 सदस्य यही है राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। आरपीएससी एसआई एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक अध्यक्ष 2 सदस्य दोस्तों, समझे मित्रों। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम यहां पे नियुक्ति की, कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। थोड़ा सा हटके टॉपिक है मित्रों, सीधा नहीं है कि इनकी राज्यपाल नियुक्ति कर देगा या राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना इनकी नियुक्ति। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जो अध्यक्ष है, जो सदस्य है, इनकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा करेगा तो राज्यपाल, लेकिन एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, उस समिति की सिफारिश के आधार पर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब हम मित्रों यहां पर बात कर लेते हैं जो समिति है उसके बारे में, क्योंकि इस समिति से पहले बता दूं आपको, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 हुआ था ना आपका, उसके अंदर एक जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो चयन समिति है सदस्यों की, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी जो चयन समिति है जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो वो चयन समिति ही डिसाइड करती है उस चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हमारे 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है मित्रों। देखिए यहां पे राजस्थान में वर्तमान में इस समिति में केवल 4 सदस्य हैं। मूल अधिनियम में अनुच्छेद 22 के तहत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश है। मतलब सदस्य तो 6 होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं, 4 सदस्य हैं। कारण क्या है मित्रों, 2 सदस्य आते हैं विधान परिषद से और दोनों सदस्य विधान परिषद वाले, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, सिर्फ विधानसभा है, तो वो कहां से आएंगे। इस वजह से राजस्थान में कितने हैं, 4 सदस्य। तो वर्तमान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि जो चयन समिति है उसमें कितने सदस्य हैं राजस्थान में, 4 सदस्य हैं। अब देखिए अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्यमंत्री। सदस्य अब कौन कौन से, पहला सदस्य है वो होगा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। दूसरा सदस्य होगा राज्य का गृह मंत्री, राज्य का जो गृह मंत्री होता है वो दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता, कौन सा होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, कुल कितने हो गए, 4 हो गए। यह है राजस्थान में। अब जो हमारा चौथा सदस्य और 5वां सदस्य है ना, चौथा होता है विधान परिषद का सभापति और 5वां होता है जो विधान परिषद है उसमें विपक्ष का नेता। तो विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, तो ये दोनों राजस्थान के अंदर है नहीं। ये 4 है, इनके बारे में आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो आ गया समझ में। यह चयन समिति है, यह चयन समिति है वो अध्यक्ष और सदस्यों का नाम तय करती है और फिर राज्यपाल उनको क्या करता है, नियुक्त करता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति समिति में, जो नियुक्ति समिति है में किसी रिक्ति के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। अगर कोई जो हमारी यहां पे जो हमने चयन समिति देखी थी यहां पे, जिसमें हमारे 3 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष मुख्यमंत्री और बाकी 3 सदस्य थे, इनमें से अगर कोई रिक्ति है, कोई नहीं है, तो अगर बाकी के सदस्य कोई किसी सदस्य को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को परामर्श भेजते हैं, तो यह परामर्श अविधि मान्य नहीं होगा, यानी यह मान्य होगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों इन सदस्यों के कार्यकालों के बारे में। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले होगी वो ही इनके कार्यकाल के रूप में लागू होगी। मित्रों इन जो अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए इनको पद से हटाया जाना, कैसे हटाएं, अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है। पहला तो अगर कोई दुर्व्यवहार का या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल भी इनको हटा सकता है। इसी तहत अगर यहां पे सर्वोच्च न्यायालय की अगर उच्च न्यायालय में मामला हो तो राज्यपाल भी इनको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है दोस्तों। अगर ये क्या हो गए, दिवालिया हो गए, पागल हो गए, तो भी इनको हटा सकते हैं। मस्तिष्क या शरीर है, इन पर किसी भी प्रकार की दुर्बलता इनके आ गई है तो भी इनको हटाया जा सकता है दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखना है। मेन क्वेश्चन बनता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं मित्रों? राज्य सरकार को हर साल एक वार्षिक प्रतिवेदन है जो ये प्रस्तुत करते हैं, सरकार को देते हैं दोस्तों। आगे देखिए, बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की तो जस्टिस कांता भटनागर थी। जस्टिस कांता भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है मित्रों जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। अब मित्रों दो के तो नाम आ गए, तीन और बने, अभी तक 5 ही अध्यक्ष बने। पहली थी जस्टिस कांता भटनागर, दूसरे बने थे सगीर अहमद। ये पांचों याद रखने, इनसे जो क्वेश्चन आया वो मैं बता दूंगा। सगीर अहमद 2 नंबर पर ये बने थे अध्यक्ष। 3 नंबर पर बने थे एन के जैन। एन के जैन 3 नंबर पे कौन बने हैं? एन के जैन। और 4 नंबर पर बने थे प्रकाश टाटिया। कौन बने थे? प्रकाश टाटिया। ये मित्रों है जो आपके 5 अध्यक्ष अभी तक बने हैं। एक पर है कांता भटनागर, 2 पर संगीर अहमद, 3 पर है एन के जैन, 4 पर है प्रकाश टाटिया और 5 पर है कौन? गोपाल कृष्ण व्यास। ये सभी जस्टिस यानी कि जो न्यायालय है हमारा उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश है। अब मित्रों यहां पे बात हो गई कि बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर और भी हमने बहुत सारे अध्यक्षों के बारे में पढ़ा है, तो वो बाकी 5 कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने हैं। 5 कार्यवाहक अध्यक्ष। पहले यह बता दूं कि इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मित्रों जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं रहे? पहला ऑप्शन है कांता भटनागर, दूसरा है प्रेमचंद जैन, तीसरा है एन के जैन, 14 है सगीर अहमद। इस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है। और 2021 के अंदर जो पटवार एग्जाम हुआ था ना, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो समझे मित्रों, इस प्रकार आपके सेकंड ग्रेड में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये आपको 5 के नाम याद रखने हैं। बाकी मित्रों अगर आप बात करो तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने हैं उनके भी मैं आपके सामने रख देता हूं नाम। कार्यवाहक अध्यक्ष पहले बने थे, कार्यवाहक पहले अध्यक्ष बने थे अमर सिंह गोदारा। कौन बने थे? अमर सिंह गोदारा पहले कार्यवाहक अध्यक्ष है ये। दूसरे कौन बने थे? जगत सिंह। दूसरे बने थे जगत सिंह। तीसरे बने थे वो बने थे आपके पुखराज सिरवी। कौन बने थे? पुखराज सिरवी। बात करें चौथे की तो चौथे बने थे HR कूड़ी। HR कूड़ी ये चौथे कार्यवाहक है ये सभी। और 5वें जो हमारे बने थे वो बने थे महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा। ये 5 बने हैं कार्यवाहक। 5 तो अध्यक्ष और 5 कार्यवाहक अध्यक्ष यहां पर बने हैं। अब यहां पर बात करते हैं, मेन जो बात है मित्रों वो ये है कि वर्तमान में सदस्य कौन है। तो वर्तमान के अंदर जो सदस्य है वो है महेश गोयल। एक ही सदस्य है और वो है महेश गोयल। ये भी याद रखना है। वर्तमान के अंदर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष तो है गोपाल कृष्ण व्यास और सदस्य हैं महेश गोयल दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो ये था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। मित्रों समय लग रहा है लेकिन टॉपिक में कोई कमी नहीं छोड़नी है, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जिससे हमारा एक भी प्रश्न गलत हो जाए। इसलिए जितना भी समय लगे कम है अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है तो आसान से हम
आराम से तैयारी करते जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।